आदित्य जी, जैसे मान लीजिए एक कोई है, उसके पास 5 लाख रुपए हैं, ठीक है, हाँ। तो मैं मान लेती हूँ 2.5 लाख हमने एक फ्यूचर के लिए डिप्यूट कर दिया, हाँ। और 2.5 लाख एक के लिए कर दिए, जी। तो 2.5 लाख में हमारा फ्यूचर कंफर्टेबली आ जाएगा बैंक निफ्टी का। तो हमने एक जगह खरीद लिया और एक जगह बेच लिया, मैं मान के चल रही हूँ मैंने वो दोनों अकाउंट्स अलग अलग कर दिए हैं, तो 100 पॉइंट का एसएल हुआ। हाँ। तो आपके अकॉर्डिंग 2 पॉइंट इसमें कितना रिटर्न आ जाएगा एट एंड ऑफ द ईयर, हमें कितने पैसे मिलेंगे? अगर आप इसमें 1 लाख रुपए का लॉस ले सकते हैं हर अकाउंट में, 1 लाख का, ठीक है, तो मतलब 2 लाख का टोटल लॉस ले सकते हैं 5 लाख में आप, तो आपको साल में 10 लाख रुपए हो जाएंगे, 5 के 10 हो जाएंगे, मतलब 5 लाख का प्रॉफिट आ जाना चाहिए। 5 लाख का प्रॉफिट एक्सपेक्टेड है, एक्सपेक्टेड है, ठीक है। दैट सेड, ये स्ट्रैटेजी मैंने सिर्फ ये इक्वेशन समझाने के लिए बताई है, ये स्ट्रैटेजी प्रैक्टिकल नहीं है चलाने के लिए। वो क्या जैसे 5 लाख की बननी चाहिए उस पर वो मैं आपको और बताता हूँ, बट ये वाली स्ट्रैटेजी मैं रिकमेंड नहीं करता। मैंने बस एक लॉजिक समझाने बताया कि इतनी बेसिक चीजें भी चलती हैं, हमारे को सिर्फ अपना साइज ऑफ विन और प्रोबेबिलिटी विन, साइज ऑफ लॉस, प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस, ये 4 चीजों पर बस ध्यान देना है। तो इसमें क्या है, आप रोज 100 रुपए कमा रहे हो, तो इसमें भी फ्लॉ ये है कि आपका जो मल्टीपल टाइम्स आप लूज कर रहे हो, तो आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ विन कम है इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी में। हाँ, क्योंकि 100 पॉइंट्स का तो तुरंत हो जाएगा। हाँ, करेक्ट है, बहुत कम ऐसे दिन होंगे जब दिन होंगे लेकिन पूरा आएगा। तो आप जैसे इस महीने आप अगर देखोगे तो शायद 100% रिटर्न आ गई होगी 1.5-2 महीने के अंदर, क्योंकि आपको 4 जून को ही काफी अच्छे पैसे मिल गए थे, 3-4 हजार पॉइंट बैंक निफ्टी गिरा था जिस दिन। तो मैक्सिमम पैसे तो आपको उसी दिन मिल गए, साल के बराबर की तो रिटर्न आ गई। अगले दिन बढ़ने, अगले दिन तो एसएल कट गया था नीचे 100 पॉइंट का, तो फिर उसके बाद मूव आई 5 तारीख को, लेकिन 4 जून को ही आपको साल की रिटर्न आ गई, 100% रिटर्न अकेले एक दिन में ही आ गई थी। तो लेकिन हम वो हर रोज लॉस नहीं ले सकते ना। अब फिर क्या होता है, जब आपका खुद का बैक टेस्टेड सिस्टम नहीं होता, अपना नहीं होता, तो आप फिर शक करने लग जाते हो स्ट्रैटेजी पे। 100 में से 70 दिन आपको लॉस हो गया, अब आपको लगातार 30-40 दिन लॉस हो गया, अगले दिन पैसे देने, अब आप सोच रहे हैं मैं चलाऊं कि नहीं चलाऊं यार, क्या बेकार स्ट्रैटेजी है। तो स्ट्रैटेजीज हमेशा ऐसी होनी चाहिए जो हमारी साइकोलॉजी को सूट करे। तो उसको कहते हैं शार्प रेशियो की स्टार्ट। एक होता है शार्प, बहुत ज्यादा कम शार्प होता है, उसमें क्या होता है, शार्प होता है स्मूथनेस ऑफ द कर्व। तो इक्विटी कर्व जो होता है, जैसे धीरे धीरे प्रॉफिट का ग्राफ ऊपर बढ़ता है, तो शार्प होता है स्मूथनेस ऑफ द कर्व। तो अगर ऐसे ऐसे ग्राफ है और धीरे धीरे अचानक से ऊपर शूट कर गया, इसमें लो शार्प है, प्रॉफिट है, रिटर्न दिखेगा आपको, बट स्मूथ नहीं है ना, तो हमारे साइकोलॉजी से खेलेगा कि भाई आज लॉस हो गया, कल प्रॉफिट हो गया, वो चीज। हाई शार्प वाली स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए। तो अब जैसे आप 5 लाख का पोर्टफोलियो बोल रहे हो, तो 5 लाख के पोर्टफोलियो में मैं रेकमेंड करूंगा कि आप लोग वीकली ऑप्शंस करें, ठीक है। और जैसे स्ट्रैडल का इंडेक्स में वीकली ऑप्शंस करने चाहिए। एक इंडेक्स पकड़ लीजिए, डेली एक्सपायरी वाला तो हमको समझ नहीं आता है, कोई भी एक इंडेक्स, बैंक निफ्टी जैसे दोनों में से कोई बहुत अच्छे इंडेक्स हैं, निफ्टी पकड़ लीजिए। निफ्टी में आप देख लो, आप चालू करो, थर्सडे को एक्सपायरी होती है, आप चालू करो फ्राइडे को, ठीक है, फ्राइडे को 12:30 बजे के बाद आप देख लो स्ट्रैडल का प्रीमियम कितना है फ्राइडे को 12:30 बजे, जो भी निफ्टी का मान लीजिए 400 रुपए है, ठीक है, और निफ्टी चल रहा है 24,000, ये मान लेते ठीक है। तो 400 का इंटू 2 हुआ 800, ठीक है, ठीक है। तो आप 24,000 चल रहा है, 23,200 की पुट वीकली की, अब 400 ज्यादा मान लिया तो इसलिए आपको लगेगा बहुत सस्ती बिक रही है, बट 23,200 की पुट नीचे और 24,800 की आप कॉल बेच दीजिए, और दोनों का 50-50% पोजिशनल एसएल लगा के रख दो आप। बस सिंपल सी चीज़ है, यही अगर सिंपल काम करेंगे तो अपन 30% रिटर्न निकाल सकते हैं इसी में। 6% में कोलैटरल की रिटर्न मान रहा हूँ, क्योंकि कोलैटरल प्लेज हो जाएगा, और 22 से 24% इस स्ट्रैटेजी में आ जाएगा, और बहुत अच्छा विन रेशियो है, 70%, 70-75% इसका विन रेशियो है, और हर हफ्ते 0.5% आपको रिटर्न दे देगी।